देखिए कैसे इस फिल्म में रायमुंडा गलती से अपने पति की हत्या में शामिल हो जाती है और बाद में अपनी मां के भूत से भी मिलती है। फिल्म के पहले सीन में दो बहनें रायमुंडा और सोले अपने माता पिता की कब्र की सफाई कर रहे होते हैं। उनके माता पिता की 3 साल पहले एक आग दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रायमुंडा और सोले अपने आंटी पावला से मिलने जाते हैं, जो गांव में अकेली रहती है। वे पावला आंटी के पड़ोसी अगस्टिना से भी मिलते हैं और तीनों बातचीत करते हैं। अगस्टिना उन्हें बताती है कि वह अभी भी जानना चाहती है कि उसकी मां के साथ क्या हुआ था। अगस्टिना की मां उसी दिन से गायब हैं, जिस दिन रायमुंडा और सोले के माता पिता की मृत्यु हुई थी। बाद में जब रायमुंडा और सोले जा रहे होते हैं तो वे अगस्टिना को पावला आंटी की देखभाल करने के लिए कहते हैं। दोनों बहनें शाम को शहर लौट जाते हैं। सोले हेयर ड्रेसर का काम करती है और अकेली रहती है, जबकि रायमुंडा हवाई अड्डे पर सफाई कर्मचारी का काम करती है और अपने पति पाको और बेटी लोला के साथ रहती है। उस रात हम पाको को अपनी बेटी के कमरे में झांकते हुए देखते हैं। अगले दिन जब रायमुंडा काम से लौटती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी लोला बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रही है। रायमुंडा को यह अजीब लगता है कि लोला ना तो उसके सवालों का जवाब दे रही है और ना ही कुछ कह रही है। जब रायमुंडा घर के अंदर जाती है तो अपने पति पाको की लाश देखकर बहुत घबरा जाती है। लोला रायमुंडा को बताती है कि जब उसके पिता पाको घर आया तब वह बहुत नशे में था और उन्होंने लोला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए उसने गलती से अपने पिता पर रसोई के चाकू से वार किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। रायमुंडा रोकर लोला को गले लगाती है। जब वह पाको की लाश फ्रीजर में छिपाने वाली होती है तो दरवाजे की घंटी बजती है। वह रायमुंडा का अच्छा दोस्त एमिलियो था। एमिलियो उसे अपने रेस्टोरेंट की देखभाल करने के लिए कहता है, क्योंकि वह एक लंबी छुट्टी पर जा रहा है। वह रायमुंडा को रेस्टोरेंट की चाबियां सौंपकर चला जाता है। फिर रायमुंडा को एमिलियो के रेस्टोरेंट के डीप फ्रीजर में लाश छिपाने का आइडिया आता है। उस रात सोले रायमुंडा को बताती है कि पावला आंटी का निधन हो गया है। रायमुंडा सोले से कहती है कि वह बहुत बिजी है, इसलिए फ्यूनरल अटेंड नहीं कर सकेगी। बाद में आधी रात को रायमुंडा और लोला शव को रेस्टोरेंट के फ्रीजर में छिपा देते हैं। अगली सुबह जब रायमुंडा फ्रीजर की जांच कर रही होती है तो एक फिल्म क्रू स्टाफ रेस्टोरेंट में आकर रायमुंडा को रेस्टोरेंट मालकिन समझकर उससे पूछता है कि क्या वह उनके फिल्म क्रू के लिए लंच का इंतजाम कर सकेगी। रायमुंडा पैसों के लिए लंच का इंतजाम करने के लिए सहमत हो जाती है। वह फिल्म क्रू के लंच की तैयारी करना शुरू कर देती है और खाना पकाने में मदद करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाती है। इस बीच हम देखते हैं कि रायमुंडा की बहन सोले गांव वापस चली गई है। वह पावला आंटी के घर जाती है और वहां उसे अपनी मां की भूत दिखाई देती है। डरकर वह वहां से भागकर आंटी के पड़ोसी अगस्टिना के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि अंतिम संस्कार वहां किया जा रहा है। अगस्टिना सोले को बताती है कि उसने पावला आंटी को सोले की मां के भूत से बात करते हुए सुना है। यह सुनकर सोले और घबरा जाती है। अंतिम संस्कार के बाद सोले अगस्टिना को अलविदा कहकर शहर के लिए रवाना हो जाती है। उस रात जब वह अपनी कार पार्क करके जा रही होती है तो उसे कार की डिक्की से आवाज आती है। जब वह डिक्की खोलती है तो डिक्की के अंदर उसे अपनी मां आयरीन मिलती है। पहले तो वह डर जाती है, लेकिन आयरीन उसे बताती है कि वह जिंदा है और कोई भूत नहीं है, क्योंकि वह कभी मरी ही नहीं थी। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाते हैं। उस रात एक और सच्चाई सामने आती है। रायमुंडा पावला को बताती है कि पाको उसका असली पिता नहीं था। कुछ दिनों बाद फिल्म की शूटिंग खत्म होने के खुशी में फिल्म क्रू रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं। सोले भी पार्टी में आती हैं। जब रायमुंडा पार्टी में गाती है तब उसकी मां आयरीन उसे सोले की कार से देख रही होती है। अगले दिन अगस्टिना रायमुंडा को बताती है कि उसे टर्मिनल कैंसर है और वह शहर के एक अस्पताल में भर्ती है। रायमुंडा लोला को सोले के घर छोड़कर अस्पताल में अगस्टिना से मिलने जाती है।
अगस्टिना रायमुंडा को बताती है कि मरने से पहले वह जानना चाहती है कि उसकी गुमशुदा हुई मां जिंदा है या मर चुकी है। वहां हम देखते हैं कि सोले के घर पर लोला अपनी दादी से मिल चुकी है और दोनों बातें कर रहे हैं। रायमुंडा जाकर किराए पर एक ट्रक लेती है। उस रात वह और उसकी सहेली ट्रक को जंगल में ले जाकर पाको की लाश को दफना देते हैं। कुछ दिनों बाद अगस्टिना रायमुंडा से मिलने आती हैं। वह बताती है कि वह एक टीवी शो के लिए जा रही है जो गुमशुदा लोगों को खोजकर उन्हें अपने परिवार वालों से मिलने में मदद करते हैं। भले ही वे उसकी मां को खोजने में सफल न हो, पर उसे अपने इलाज के लिए टीवी वाले जो पैसा दे रहे हैं उसकी जरूरत है। कुछ दिनों बाद रायमुंडा और लोला सोले के घर जाते हैं। जब वे टीवी चालू करते हैं तो अगस्टिना को एक शो में देखते हैं। शो की होस्ट अगस्टिना से बहुत भद्दा सवाल पूछती है। अपमानित महसूस करते हुए अगस्टिना बिना पैसे लिए वहां से चली जाती है। लंच बनाते समय सोले रायमुंडा को मां के बारे में बताने का फैसला करती है। वह रायमुंडा को बताती है कि उसने गेस्ट रूम में मां के भूत को देखा है। रायमुंडा किसी तरह समझ जाती है। वह गेस्ट रूम में जाती है और बिस्तर के नीचे मां को देखकर वह चौंक जाती है। उस रात जब आयरीन और रायमुंडा बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि रायमुंडा के पिता ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और वह प्रेग्नेंट हो गई थी। आयरीन को उसके पति द्वारा किए गए पाप के बारे में तब पता चला जब उसकी बेटी रायमुंडा ने लोला को जन्म दिया। आयरीन अपने पति से बहुत नफरत करती थी, इसलिए जब उसने अपने पति को अगस्टिना की मां के साथ बिस्तर पर पाया तो अपने पति को मार डालने का फैसला किया। फिर उसने घर में आग लगा दी जिसमें उसके पति और अगस्टिना की मां दोनों की मौत हो गई। आग की घटना के बाद आयरीन ने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया था, लेकिन जब वह पाउला आंटी को अलविदा कहने गई तो उसे आंटी पर दया आ गई, क्योंकि आंटी ठीक से नहीं चल सकती थी और खुद की देखभाल नहीं कर पा रही थी। इसलिए बाद में उसने आंटी के साथ रहकर उसकी मदद करने का फैसला किया। आयरीन पुलिस का इंतजार करती रही, लेकिन पुलिस ने कभी मामले की जांच नहीं की और देखते देखते 3 साल बीत गए। पूरा परिवार कुछ दिन पाउला आंटी के घर रहने के लिए वापस गांव लौट जाते हैं। आयरीन वहां गांव में रहकर अगस्टिना की देखभाल करने का फैसला करती है, क्योंकि अगस्टिना बहुत बीमार हो गई है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आयरीन रायमुंडा से कहती है उसने जो किया अगस्टिना के मां के साथ, उसके बाद कम से कम वह अगस्टिना के लिए इतना तो कर ही सकती है। मां बेटी दोनों गले लगते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। अपना समय बचाएं, 10 मिनट से भी कम समय में जानिए ऐसे अद्भुत फिल्मों की पूरी कहानी। मैं ऐसी और भी अवार्ड विनिंग सुपरहिट विदेशी फिल्मों की कहानियां पेश करता रहूंगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।